अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाकिर हुसैन शाह है और वेलकम टू मेरीन इनसाइट्स। तो बात करना चाहूँगा एक ऐसे जहाज़ के बारे में जिसने आजकल श्रीलंका की साहिल पे तबाही मचा दी है। क्या लोगों के लिए, क्या आबी हयात के लिए और क्या गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एक ये जहाज़ एक्सप्रेस पर्ल नामी ये जहाज़ श्रीलंका की एंकरेज एरिया में दाखिल होता है और उस पर आग भड़क उठती है। आग लगने की वजह से वो जहाज़ इस वक्त कंप्लीटली डैमेज हो चुका है और संक हो चुका है, डूब चुका है। और जहाज़ के डूबने की वजह से अब वहाँ पे एनवायरमेंटल डिज़ास्टर बन चुका है। हुआ कुछ यूं है कि ये जहाज़ हज़ीरा पोर्ट इंडिया में रिक्वेस्ट डालता है कि मेरे जहाज़ पे एक नाइट्रिक एसिड का कंटेनर है जो कि लीक कर रहा है, तो बराए मेहरबानी आप इसको क्लियर कर लें। और हज़ीरा पोर्ट वालों ने इनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की और इन्होंने बोला कि आप अभी नेक्स्ट पोर्ट जो है आपकी हमाद पोर्ट थी, जो कि कतर की एक पोर्ट है हमाद, वहाँ पे इस कंटेनर को डिस्चार्ज कर दें। जब ये लोग कतर पहुंचे तो कतर वालों ने भी बोला कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम इस कंटेनर को रिसीव कर सकें, तो बराए मेहरबानी आप ये कंटेनर अपनी नेक्स्ट पोर्ट में डिस्चार्ज कर दें। नेक्स्ट पोर्ट बदकिस्मती से श्रीलंका थी, तो ये लोग गए वहाँ पे, इन्होंने एंकर ड्रॉप किया। तो एंकर ड्रॉप करने के बाद बहुत ही तकरीबन कुछ घंटों बाद वहाँ उस कंटेनर वाले एरिया में आग भड़क उठी। तो शिप के क्रू ने काफ़ी तगोदो के बाद वो आग बुझा दी और दूसरे दिन जहाज़ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शिप का जो कप्तान है अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता है और अथॉरिटीज़ शिप के क्रू को बाहिफाजत उस जहाज़ से निकाल लेती हैं। और वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे 2 टग्स भेजती हैं जो कि आग बुझाने के काम में लग जाती हैं, क्योंकि जहाज़ पे 46 किस्म के मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद थे। तो जहाज़ पे आग का लगना ऐसा है कि आग बहुत जल्दी फैलती है जहाज़ पे। सबसे बड़ा डिज़ास्टर जहाज़ पे आग लगना है। अगर आग लग गई है और अगर आप उस पर काबू नहीं पा सकते तो उसको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। वो जहाज़ फिर आप गर्क समझें। तो इस जहाज़ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और हैरानगी की बात यह है कि 2021 का बिल्ट ये जहाज़ था, एक नया जहाज़ था और इतनी सेफ्टीज़, इतने रेगुलेशंस, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये जहाज़ डूब गया। तो मेरे लिए तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कौन है। खैर, जहाज़ तो डूब चुका है, लेकिन असल मसला अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जहाज़ के डूबने के बाद जो कंटेनर्स ऊपर नीचे उस जहाज़ में लगे हुए हैं और उनके अंदर जो केमिकल मौजूद है, उस केमिकल ने अभी वहाँ साहिल समुंदर पे तबाही मचाना शुरू कर दी है। जहाज़ के कार्गो में केमिकल्स मौजूद थे, कॉस्मेटिक्स का सामान मौजूद था और प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉल्स जिनको पेलेट्स बोलते हैं, रॉ मटेरियल है, इससे फिर आगे प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जाती हैं और टन्स के हिसाब से वो पेलेट्स इस वक्त साहिल पे मौजूद हैं और श्रीलंकन नेवी कोशिश कर रही है कि
इस डिज़ास्टर पे काबू पाया जा सके, लेकिन बहुत ही एक मुश्किल अमल है जिसमें इंडिया वाले भी उनका हेल्प आउट कर रहे हैं। खैर, वो जो छोटे छोटे पैलेट्स हैं, अभी वो मछलियों के जो गिल्स हैं उनमें फंसना शुरू हो गए और मछलियों के मुंह में जाना शुरू हो गए और मछलियों के पेट फूलना शुरू हो गए और मछलियां मर मर कर तैर तैर कर साहिल समुंदर पे इकट्ठी हो रही हैं, कछुए मर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, मेरीन लाइफ तो तबाह हो गई, लेकिन उन मछेरों का क्या होगा जिनका चूल्हा जलता था इन मछलियों को शिकार करके। एक मछेरे का इंटरव्यू में देख रहा था, वो रो पड़ा कि हमारा तो रोजी रोटी ये समुंदर है। तो आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि वहां पे अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, वहां पे अब कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से छोटी मछलियां भी मर रही हैं और बड़ी मछलियां अगर मरेंगी नहीं भी ना, जैसे टूना फिश है या और भी जो बड़ी मछलियां हैं जिनका शिकार किया जाता है, अगर वो मरेंगी नहीं भी तो उनके अंदर ये केमिकल आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता रहेगा और वो खाने के काबिल नहीं रहेंगी। तो फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो भी तबाह समझें। गरीब लोग इसका खमियाजा आइंदा आने वाले पता नहीं 10 सालों में भी ये क्लियर होता है कि नहीं होता। 10 साल में कम से कम बता रहा हूँ, हो सकता है 50 साल लग जाएं। तो अपने हाथों से इंसान जो है ना सब कुछ तबाह कर रहा है। तो ये जहाज निकलता है हजीरा पोर्ट से, जाता है हमाद पोर्ट, कतर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, वहां से आता है कोलंबो, कोलंबो वाले एक्सेप्ट करते हैं लेकिन एंकर कर देते हैं और फायर इंसिडेंट हो जाता है जहाज पे। और उसके बाद अभी आपके सामने न्यूज़ उठा के देख लें कि क्या हालात चल रहे हैं। तो ये एक्सप्रेस लाइन का जहाज़ है, तो ये एक्सप्रेस लाइन फीडर शिप में डील करती है। ज़्यादातर इनका ये काम होता है कि छोटे छोटे जो पोर्ट्स हैं वहाँ से कंटेनर उठाकर जो बड़े कंटेनर हब्स हैं, लाइक इंडिया हो गया या कोलंबो हो गया या दुबई हो गया या हमाद कतर हो गया, तो ऐसे बड़े कंटेनर हब्स पे छोटे कंटेनर, छोटी छोटी पोर्ट से ये कंटेनर इकट्ठे करते हैं, बड़े कंटेनर हब्स पे पहुंचाते हैं। वहाँ पे फिर बड़ा कंटेनर वेसल आता है, वो ये सारे कंटेनर लोड करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली इस कंपनी का ये काम है और बहुत ही प्रॉफिट में जा रही है ये कंपनी, और बहुत बड़ी कंपनी है एक्सप्रेस लाइन के नाम से। तो खैर, अभी श्रीलंकन नेवी लगी हुई है, सफाई वगैरह वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिज़ास्टर है मेरीन लाइफ के लिए, लोगों के लिए, श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द वो इस पर काबू पा लेंगे, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।